हेलो क्लास 10th। आज की हमारी कहानी का टाइटल है लखनवी अंदाज, जिसके लेखक है यशपाल। अपने नाम के साथ साथ ये स्टोरी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में लेखक ने उन लोगों के बारे में बताया है जो नवाब तो नहीं होते लेकिन नवाब बनने का दिखावा करते हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं और जानते हैं कि लेखक ने इस कहानी का नाम लखनवी अंदाज क्यों रखा। ये कहानी शुरू होती है एक स्टेशन से। ट्रेन चलने के लिए तैयार थी। लेखक ने अपने लिए सेकंड क्लास का टिकट लिया, जबकि सेकंड क्लास का दाम थोड़ा ज्यादा था, लेकिन उन्हें आराम से अपनी एक नई कहानी सोचते हुए जाना था। इसीलिए उन्होंने महंगे टिकट की चिंता न करते हुए सेकंड क्लास का ही टिकट ले लिया। लेखक अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और देखते हैं कि उनके बर्थ के सामने वाली सीट पर एक सफेद पोश नवाब पालती मारकर बैठा हुआ था। उस आदमी ने अपने सामने तौलिए पर कुछ खीरे रखे हुए थे। लेखक को यह एहसास हो जाता है कि शायद नवाब को उनका उस सीट पर आना अच्छा नहीं लगा और ना वो उनसे बात करने के लिए उत्साहित थे। लेखक भी उनसे आंखें बचाकर अपनी सीट पर बैठ गए। लेखक मन ही मन सोचने लगे कि शायद नवाब साहब अकेले ही सफर करना चाह रहे थे, इसीलिए सेकंड क्लास का टिकट लिया होगा और वो ये भी नहीं चाह रहे होंगे कि कोई उन्हें देखे। अपना वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने कुछ खीरे खरीद रखे थे। कुछ देर तक खिड़की से बाहर देखने के बाद जब उनकी खीरे खाने की इच्छा हुई तो उन्होंने लेखक की तरफ देखा और पूछा कि क्या आप भी खीरे का शौक फरमाएंगे। लेखक ने मना करते हुए कह दिया कि आप शौक फरमाएं। लेखक के मना करने के बाद नवाब साहब ने खीरे को खिड़की से बाहर लोटे के पानी से धोया, उन्हें तौलिए से सुखाकर अपनी जेब से एक चाकू निकाला और सलीके से काट कर उस पर नमक लगाया। नवाब साहब ने एक बार फिर लेखक से पूछा कि क्या आप शौक फरमाएंगे। ये लखनऊ का बालम खीरा है। लेखक को लगा कि उनके दोबारा मना करने पर कहीं नवाब साहब बुरा न मान जाए, इसीलिए उन्होंने अपने पेट खराब होने का बहाना बना दिया। लेखक समझ गए थे कि मियां रईस बनने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उनकी इन हरकतों से उनकी असलियत सामने आ रही थी। अब नवाब साहब खीरे की एक फांक उठाते, उसे मुंह तक ले जाते और उससे जो पानी उनके मुंह में आता उसे घूंट लेते और उस खीरे को खिड़की से बाहर फेंक देते। इस प्रकार एक एक करके उन्होंने सारी फांकें फेंक दी। फिर उन्होंने तौलिए से अपने मुंह को पोंछा और लेखक की तरफ देखकर गर्म से अपने इस नायाब इस्तेमाल से थक कर अपनी सीट पर लेट गए। तभी नवाब साहब को एक डकार आती है। लेखक जो ये सब देख रहे थे, उन्हें एक ख्याल आता है कि जब खीरे को सूंघने मात्र से पेट भरने की डकार आ सकती है, तो बिना कुछ सोचे किसी घटना या पात्र के कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। लेखक जिस उद्देश्य से ट्रेन में चढ़े थे, उनका वो उद्देश्य पूरा हो चुका था, लेकिन वास्तव में लेखक को सफेद पोश आदमी के जरिए ही अपनी कहानी का विचार आ गया था, जिसे उन्होंने लिखा और अपनी इस कहानी को नाम दिया लखनवी अंदाज।